जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। आज हम लोग झारखंड जीके के इस सेशन में आज हम लोग महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि झारखंड के ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा दोस्तों जिसमें विद्रोह से प्रश्न नहीं पूछा गया हो। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको 7 से 10 मिनट के इस वीडियो में अगर आपका 1 से 2 प्रश्न अगर आपका पकड़ा जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यह टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण विद्रोह को करने वाले दोस्तों, झारखंड जी के से ये टॉपिक है महत्वपूर्ण विद्रोह। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, इससे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, स्थान भी पूछा जा सकता है, समय पूछा जा सकता है, नेतृत्वकर्ता पूछा जा सकता है या दमनकर्ता पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेवल तक ले जाना होगा तो वो क्या करेंगे, दमनकर्ता भी पूछ सकते हैं। फिर दमनकर्ता पूछते हैं और लोग क्या करते हैं, आंसर नहीं कर पाते हैं और उस समय आपको लगेगा कि काश में ये चीज़ पढ़ लेता। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि यहाँ झारखंड के क्वेश्चन का पता नहीं है। तो ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं दोस्तों ढाल विद्रोह। और ये जो विद्रोह हुए जिस तरह मैंने यहाँ क्रम से लिखा है उसी तरह वहाँ पर मतलब क्रम से हुआ भी है। ठीक है, आप देख सकेंगे इसको। तो पहला याद रखिएगा ढाल विद्रोह, यानी पहला जो जनजातीय विद्रोह था वो था ढाल विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था, स्थान कहाँ पर हुआ था, तो ढालभूमि में हुआ था। ठीक है, ढालभूमि में हुआ था। अगर आपको समय पूछ लिया जाए कि ढाल विद्रोह कब हुआ था तो याद रखिएगा 1767 से 1777 तक यह चला था ढाल विद्रोह। इसमें क्या किया गया था दोस्तों, तो अंग्रेजों के द्वारा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया गया था। ठीक है, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया गया था, इसलिए वहाँ पर विद्रोह किया गया था जिसका नाम था ढाल विद्रोह। ढालभूमि में 1767 से 1777 यानी 10 वर्षों तक ये चला था। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ ढाल। और दमनकर्ता कौन थे, लेफ्टिनेंट रूक एवं के मॉर्गन। याद रखिएगा, दमनकर्ता भी एग्जाम में पूछ लेगा अगर आपसे प्रश्न को हार्ड करना हुआ तो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं चुआर विद्रोह। ठीक है, चुआर विद्रोह जो हुआ था वो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसका अगर समय की बात किया जाए तो 1769 से 1805 तक ये चुआर विद्रोह पूछा गया था, मतलब चला था दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने से कितने तक चला था, आपको हो सकता है 1769 ऑप्शन में दिया रहे, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चुआर विद्रोह, स्थान सिंहभूम, 1769 से 1805 और रघुनाथ महतो। देखिए ज़्यादातर चांस दोस्तों आपसे नेतृत्वकर्ता ही पूछा जा सकता है, लेकिन मतलब हम लोग अगर थोड़ा सा एडवांस पढ़ लें तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रघुनाथ महतो है और ले गुडियार। ठीक है, लेफ्टिनेंट मतलब ये ले से दोस्तों लेफ्टिनेंट है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गुडियार जो थे इसके दमन करता थे, किसके, चुआर विद्रोह के। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई शक नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों चेरो विद्रोह। ठीक है, चेरो विद्रोह हुआ था पलामू में। तो पलामू में आप सभी को पता होगा कि चेरो वंशीय राजा थे वहाँ पे पलामू में। तो याद रखिएगा कि चेरो जो विद्रोह हुआ था पलामू में हुआ था। इसका जो समय था 1770 से 1818 तक था। ठीक है, चित्रजीत राय इसके नेतृत्वकर्ता थे। और अगर इनके दमनकर्ता की बात की जाए तो कैप्टन जेकब केमक, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चित्रजीत राय नेतृत्वकर्ता और कैप्टन जेकब केमक जो थे वो चेरो विद्रोह के दमनकर्ता थे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी टॉपिक की मैं तैयारी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, और पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना, ठीक है, संबंधित कहाँ था दोस्तों, संथाल परगना से 1772 और 1782 के बीच में 10 सालों तक ये भी पहाड़िया विद्रोह चला था। पहाड़िया विद्रोह में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है रानी सर्वेश्वरी के बारे में आपको याद रखना है। वैसे इसके जो पहले नेतृत्वकर्ता थे वो जगन्नाथ देव थे, लेकिन इसमें एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो रानी सर्वेश्वरी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कि रानी सर्वेश्वरी कौन से विद्रोह के मतलब पार्टिसिपेट मैंने कौन से विद्रोह में पार्टिसिपेट की थी, तो याद रखिएगा पहाड़िया विद्रोह में। यानी ये पहाड़िया विद्रोह में जो जगन्नाथ देव का साथ इन्होंने दिया था। ठीक है, और ये कहाँ की रानी थी, तो महेशपुर की रानी थी रानी सर्वेश्वरी, जिनको बाद में जेल में रखा गया, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो जब भी आपसे ये पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड पूछा जाएगा तो एक तो पूछा जा सकता है कि स्थान कौन सा था, दूसरा आपसे रानी सर्वेश्वरी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी के बारे में पूछा जाएगा। और इनके दमनकर्ता कौन थे, तो क्लीवलैंड थे। ठीक है, और इसी क्लीवलैंड की हत्या दोस्तों आपका तिलका मांझी ने किया था। याद रखिएगा, तीर से मारकर 1784 में, तारीख कौन सा था दोस्तों, 1784 था। याद रखिएगा 1784 में इसी क्लीवलैंड की हत्या तिलका मांझी ने किया था। ठीक है, और तीर से मारकर। तो याद रखिएगा ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है दोस्तों तमाड़।
अब देखिए तमार जो हुआ था वो रांची बीरभूम क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, रांची में ही पड़ता है तमार, जहाँ पर प्रसिद्ध देवरी मंदिर है, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, तमार में देवरी मंदिर है, ठीक है। तो तमार जो है वो रांची और बीरभूम में हुआ था, 1782 से लेकर 1821 ईस्वी तक ये चला था, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पर नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता दोनों को यहाँ पर नहीं लिखा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो तमार विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये अलग अलग मतलब चरणों में चला था और उसके दमनकर्ता और नेतृत्वकर्ता अलग अलग थे। इसको मैं बाद में आपको एक टॉपिक में करवा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको नहीं लिखवाया है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तिलका विद्रोह, तिलका आंदोलन कह सकते हैं, इसको तिलका विद्रोह भी कहिए, भागलपुर में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अभी भी यही कर लीजिएगा। तिलका विद्रोह भागलपुर 1783 से 1785 तक, मैंने भी उसमें बताया भी था कि क्लीवलैंड की 1784 में इन्होंने तीर मार के हत्या की थी। जब इन्होंने तीर मारकर उसकी हत्या कर दी क्लीवलैंड की, तो फिर अंग्रेज पूरी ताकत झोंक दी इनको पकड़वाने के लिए। बाद में इनको पकड़ा भी जाता है, घोड़े से घसीटते हुए इनको भागलपुर चौक तक लाया जाता है, जहाँ भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भी वो नहीं मरते हैं, इतने वीर पुरुष थे कि उनके बाद भी नहीं मरते, तो उनको फिर फांसी दिया जाता है बरगद के पेड़ से, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो तिलका विद्रोह था वो भागलपुर से संबंधित था और 1783 से 85 के बीच चला था। तिलका मांझी इसके नेतृत्व करता थे और आयरकुट इसके दमन करता थे। आपको बुक में दमन करता जो है दोस्तों वो देखने को मिलेगा क्लीवलैंड, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब इन्होंने क्लीवलैंड की हत्या कर दी तो फिर क्लीवलैंड दमन करता कैसे होंगे, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ को आप मतलब समझ लीजिएगा और उसको संशोधन कर लीजिएगा, हो सकता है तो, ठीक है, क्योंकि आयरकुट ही इसके दमन करता थे, क्लीवलैंड की तो इन्होंने हत्या ही कर दिया, तो फिर तिलका विद्रोह के दमन करता वो कैसे हुए? ये तो मतलब उनको उनका सम्मान देने के लिए लिख दिया गया, लेकिन हमको उनका सम्मान नहीं देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग बाकी जो बच्चे हैं इंपॉर्टेंट विद्रोह उसको जानने का प्रयास करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हो विद्रोह, ठीक है। हो विद्रोह जो हुआ था कोल्हान में हुआ था, याद रखिएगा, कोल्हान में 1820 से 21 में, और पोटो सरदार इसके नेतृत्व करता थे। अगर इनके दमनकर्ता की बात की जाए तो मेजर रफसेज, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, हो विद्रोह कोल्हान क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। हो विद्रोह 1820 से 1821 में हो विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे पोटो सरदार और मेजर रफसेज इसके दमन करता थे। हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो कोल विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर इससे पूछा जाएगा कोल विद्रोह से, अगर आपको कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है, क्योंकि मैं इसकी मतलब गिनती नहीं कर सकता हूँ कि एग्जाम में ये कितनी बार पूछा गया है। 1831 से 32 कोल विद्रोह से रिलेटेड, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको कोल विद्रोह से देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम लोग भूमिज की बात करते हैं, और भूमिज जो है वो सिंहभूम या कह सकते हैं बाड़भूम क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह, ठीक है। और 1832 से 33, इसको भी आप महत्वपूर्ण कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसके जो नेतृत्व करता थे गंगा नारायण सिंह, इसको आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि दोस्तों भूमिज देख सकते हैं आप, भूमिज से होता है दोस्तों भूमि, और गंगा कहाँ से निकलता है तो भूमि से ही निकलता है गंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो गंगा नारायण, इस प्रकार आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसका दमन करता थे कैप्टन विल्किंसन, याद रखिएगा दोस्तों, कैप्टन विल्किंसन इनके दमन करता थे, किनके तो भूमिज विद्रोह के, ठीक है। संथाल विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीवीआई संथाल प्रगना क्षेत्र से संबंधित, याद रखिएगा, 1855 से 56, ये भी याद रखिएगा। इससे तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो और झानो, ठीक है। ये चारों जो दोस्तों सिद्धू कान्हू और चांद भैरव 4 भाई, और फूलो और झानो 2 बहनें, मतलब 6 बहन एक परिवार से सभी कुर्बानी दे दिए दोस्तों इस झारखंड को, ये मतलब कैप्टन कह सकते हैं अंग्रेज के दमनकारी नीतियों से बचाने के लिए पूरा परिवार सुहा हो गया दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में 1855 से 56 के बीच में सिद्धू कान्हू यहाँ सिर्फ दिया गया दोस्तों नेतृत्व का था, लेकिन इनके बहुत सारे ये थे। और कैप्टन अलेक्जेंडर जो थे इसके दमन करता थे, याद रखिएगा, ठीक है। सफाहोड़, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, सफाहोड़ आंदोलन, इससे आपको यही पूछा जाएगा कि लाल हेम्ब्रम किससे संबंधित थे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि लाल हेम्ब्रम जो थे वो किससे थे तो सफाहोड़ आंदोलन से। और इनके ये कब हुआ था तो 1870 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, खरवार आंदोलन। और खरवार आंदोलन तो भी इसकी भी गिनती नहीं की जा सकती दोस्तों कि एग्जाम में कितने बार पूछा गया है खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन जो है वो
संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था और 1884 में ये हुआ था, ठीक है। और इसके नेतृत्व करता थे भागीरथ मांझी, ठीक है। ये इससे पहले भी जो CGL का एग्जाम 2016 में हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, भागीरथ मांझी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खरवार आंदोलन 1874 संथाल परगना क्षेत्र में, और भागीरथ मांझी इसके नेतृत्व करता थे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं उलगुलान, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कह सकते हैं कि इसमें जितना भी मैंने लिखवाया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप किसी भी एंगल से इसको आप छांट नहीं सकते हैं। तो उलगुलान जो था दोस्तों वो रांची और खुट्टी क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, रांची और खुट्टी क्षेत्र में। साथ ही मुझे आप एक चीज़ बताएंगे कि जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान क्या है, ठीक है, मतलब कौन सा स्थान में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। रांची और खुट्टी से उलगुलान संबंधित था, 1895 से 1900 ईस्वी पे ये हुआ था। इसके नेतृत्व करता तो खेल भूल ही नहीं सकता बिरसा मुंडा, और जो कैप्टन फॉर्बेस थे ये इनके दमन करता थे। तो दोस्तों अगर महत्वपूर्ण विद्रोह की बात करें झारखंड में तो इससे ज़्यादा प्रश्न मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए, और जितने भी प्रश्न बन सकते थे एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने वो सारा आपको कंप्लीट कराया है। इसका कल हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट भी करेंगे, तो आप इसे पूरा कंप्लीट कर लें, कल हम लोग किसी भी समय इसका टेस्ट ले लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू, जय हिंद।